तो पैराबोला पर नॉर्मल को लेकर के है ना कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं। आप इनको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, है ना, नॉर्मल की प्रॉपर्टीज। तो पहला क्या हुआ, नॉर्मल कॉर्ड। नॉर्मल कॉर्ड क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड पैराबोला यदि अपन ले लें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना, एक्स वाई। तो इस पैराबोला का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक। अच्छा, अब यदि पैराबोला पे किसी भी पॉइंट से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो उस पैराबोला का कहीं और तो काटेगा ही, है ना, एक और जगह तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही, ठीक। तो ये जो कॉर्ड बना है ना, ये जो कॉर्ड, जिसका एक पॉइंट क्या है जहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, तो ये वाला पॉइंट तो परपेंडिकुलर है पैराबोला पे, और दूसरा वाला पॉइंट जो है वो पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पी क्यू जो है, पी क्यू को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉर्ड। एक स्पेशल कॉर्ड जो अभी तक अपन देख चुके हैं वो कौन सा था, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होता था कि जो कॉर्ड फोकस के थ्रू पास करे उसको हम फोकल कॉर्ड बोलते थे, ठीक। अच्छा, अब फोकल कॉर्ड के रिस्पेक्ट में अपन ने क्या देखा था कि यदि इस पॉइंट का पैरामीटर T1 है और इस पॉइंट का पैरामीटर T2 है ना, कहने का मतलब ये T1 स्क्वायर 2a T1 है और ये T2 स्क्वायर 2a T2 है। तो T1 और T2 के बीच में एक रिलेशन होता है फोकल कॉर्ड के केस में। फोकल कॉर्ड के केस में T1 T2 के बीच में क्या रिलेशन होता है, T1 T2 इज इक्वल टू -1, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ठीक। उसी तरह से नॉर्मल कॉर्ड के केस में, है ना, सपोज पॉइंट P इसका पैरामीटर T1 है और पॉइंट Q इसका पैरामीटर T2 है, तो इसमें भी T1 और T2 के बीच में एक रिलेशन होता है ना, और क्या रिलेशन होता है वो अभी अपन डिराइव करेंगे, ठीक। तो ये फोकल कॉर्ड वाला पोर्शन मिटा देता हूँ मैं। पॉइंट P इसके कोऑर्डिनेट सपोज a T1 स्क्वायर 2a T1 है और Q के कोऑर्डिनेट्स a T2 स्क्वायर 2a T2 है, ठीक। तो ये जो नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया है ना, नॉर्मल कॉर्ड, पॉइंट P पे तो नॉर्मल है ही, तो इसका स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना, ये क्या होगा, -T1, है ना, ये तो अपन देख चुके हैं, कर चुके हैं पहले। अच्छा, और कोई भी जनरल कॉर्ड का स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ PQ, कोई भी जनरल कॉर्ड, है ना, और इस केस में PQ T1 और T2 के टर्म्स में क्या होता था, आप रिकॉल करें, 2/T1 + T2, है ना, इसमें किया कुछ नहीं, है ना, y2 - y1/x2 - x1 आप कर दें तो ये आ जाता है ना, दोनों पॉइंट्स अपने को मालूम ही है। तो अब क्या है, ये एम पी क्यू जो है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल ही तो है, तो इन दोनों को अपन इक्वेट कर दें, 2/T1 + T2, इसको अपन -T1 से इक्वेट कर दें, तो क्या आ जाता है, T2 T1 के टर्म्स में क्या आ जाता है, -T1 - 2/T1, ठीक। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे फोकल कॉर्ड के केस में अपन ने देखा था, है ना, अभी अपन ने डिस्कस किया, T1 T2 -1 के बराबर होता है। तो उस तरह से, है ना, जैसे आपके पास में क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं कि कोई नॉर्मल कॉर्ड है, उसका एक तरफ का पैरामीटर ये है ना, T1 दिया हुआ होगा या T2 दिया हुआ होगा, तो आप जो दूसरा वाला एंड पॉइंट है उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स। ये जैसे स्टैंडर्ड पैराबोला है, इस पे यदि कोई भी दो पॉइंट यदि अपन ले लें, इसको पॉइंट P बोल देते हैं, इसको मैं पॉइंट Q बोल देता हूँ, ठीक। तो अपन ने एक तो टेंजेंट का इंटरसेक्शन निकाला था, आपको याद हो, दोनों पॉइंट्स P और Q से यदि हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर दें इस तरह से, तो ये टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन अपन ने निकाला था, और ये इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है ये बोल देते हैं इसको A, है ना, इसके कोऑर्डिनेट जो है क्या आए थे, a T1 T2, आप रिकॉल करें, a T1 + T2, याद। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को यूज़ करके हमने ये कहा था कि भाई यदि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से, मतलब P और Q जो है, यदि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट हो जाते हैं तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है डायरेक्ट्रिक्स के थ्रू पास करता है। तो उसके लिए अपन ने क्या रिजल्ट यूज़ किया था कि भाई फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट होंगे तो T1 T2 जो है वो -1 हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट -a आ जाता है उस तरह से, ठीक। तो इसी तरह से हम ये जो दो पॉइंट्स हैं इन पे यदि हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा ही। तो नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो क्या आता है उसको देखते हैं,
ना, इसको मैं पॉइंट बी बोल देता हूँ। नॉर्मल की इक्वेशन जो है स्लोप फॉर्म है वो क्या होती है, एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। नॉर्मल के केस में m मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल और पैरामीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, m इज इक्वल टू माइनस टी। तो उसको यदि यहाँ पे हम डाल दें तो क्या आ जाता है, t के फॉर्म में अपने पास में इक्वेशन आ जाती है नॉर्मल की, प्लस 2at प्लस ये टी क्यूब। ठीक, अब ये वाला पॉइंट है, इसका पैरामीटर यदि t1 है और इसका पैरामीटर यदि t2 है, तो ये लाइंस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, नॉर्मल्स की, माइनस t1x प्लस 2at1 प्लस at1 क्यूब और y इज इक्वल टू माइनस t2x प्लस 2at2 प्लस at2 क्यूब, है ना। एग्जैक्टली इसी तरह से अपन ने ये पॉइंट ए जो है उसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था, एक्सेप्ट कि इसमें चूंकि इक्वेशन थोड़ी सिंपल होती है, थोड़ा सिंपल रिजल्ट आता है, और पर ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता ही है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, है ना, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2a प्लस ए t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस t2 स्क्वायर, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस ए t1 t2 t1 प्लस t2। ठीक, ये आपके बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा, यदि आप मेरे से पूछें कि इसमें भाई, क्योंकि ये तो मतलब बहुत आसान तो नहीं है याद करने के लिए, कि इसको याद करना है या नहीं करना है, तो है ना, मेरा सजेशन तो ये होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट, है ना, ये तो भले आपको याद ही रहना चाहिए, और ये इसलिए भी याद रहना चाहिए क्योंकि इसको यूज़ करके ना बाकी रिजल्ट्स भी निकालते हैं, है ना, स्पेशली ये डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्शन वाला रिजल्ट जो है वो सीधा इसी से निकल जाता है। इसको आप चाहें तो याद ना करें, पर ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये, है ना, आया कैसे, डिराइव कैसे हुआ। तीसरा एस्पेक्ट देखते हैं, तो तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या फोकस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ tangent एंड नॉर्मल विद द एक्सिस एंड द पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम वेयर tangent एंड नॉर्मल आर ड्रॉन। तो इसका तो डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये फोकस है, कोई पॉइंट अपन ने ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी, इससे हम एक तो टेंजेंट ड्रॉ करें। ठीक, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इसने एक्स एक्सिस को कट किया सपोज पॉइंट टी पे। ठीक, और इससे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, है ना, ये नॉर्मल हो गया, ये 90 डिग्री नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को कट किया एन पे। ठीक, और इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस ये तो है ही, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि एफ पी, फोकस का पॉइंट से डिस्टेंस, ये किसके बराबर होगा, एफ टी के बराबर होगा, जो कि एफ एन के बराबर होगा। ये तीन जो डिस्टेंसेज हैं, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है। आप इसको प्रूव कर भी सकते हैं। पॉइंट पी, इसको अपन लिख लेते हैं 80 स्क्वायर 280। अच्छा, एफ पी ये तो फोकल सेगमेंट है, ये तो मालूम है अपने को, और इसकी लेंथ क्या होती थी, एक्स प्लस ए। एक्स जो है वो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये क्या हो जाता है, ए प्लस ए टी स्क्वायर, है ना, एफ पी तो ये हो गया। अच्छा, पॉइंट टी का एक्स कोऑर्डिनेट, टेंजेंट की इक्वेशन जो है पॉइंट पी से वो क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सी क्या होता है, ए बाय एम, ए बाय एम, है ना, ये टेंजेंट की स्लोप है ना, इसीलिए मैंने एम टी लिख दिया, क्योंकि आगे नॉर्मल की स्लोप भी आएगी। तो इसमें यदि अपन y इज इक्वल टू 0 डालते हैं तो x की क्या वैल्यू आ जाती है, माइनस ए बाय एम टी स्क्वायर, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या होता है, 1 अपॉन टी के बराबर, है ना, इस वाले पैराबोला के केस में, है ना। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें और ये कोऑर्डिनेट्स डाल दें तो 1 अपॉन टी आ जाता है। ठीक, एम टी की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस ए टी स्क्वायर। तो ये माइनस ए टी स्क्वायर क्या आया, ओरिजिन से डिस्टेंस, है ना, ये ओ टी, और ओ एफ क्या है, ओ एफ तो ए है ही। ठीक, तो दिख ही रहा है, एफ टी जो है वो अपना कितना हो गया, ए प्लस ए टी स्क्वायर हो गया। इसी तरह से आप नॉर्मल के लिए भी कर सकते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये एम नॉर्मल है, ठीक है, माइनस 2a एम एन माइनस ए एम क्यूब, है ना, स्लोप नॉर्मल।
तो इसमें y इज इक्वल टू 0 यदि आप डाल दें तो x की क्या वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है 2a प्लस ए एम स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई ये क्या आई, ये ओ एन की वैल्यू आ गई, ठीक, 2a प्लस ए एम स्क्वायर। और हमको क्या पता करना है, एफ एन, है ना, यहीं पे लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि ये तीनों रिजल्ट्स फिर यहीं पे आ जाएंगे। तो एफ एन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, यानी ये वाला एक्स जो आया, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे हैं, ये वाला एक्स जो आया ये, फिर क्या हो गया ए प्लस ए एम स्क्वायर। और ये नॉर्मल का स्लोप है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस टी के बराबर। तो ये क्या आ गया, ए प्लस ए टी स्क्वायर आ गया। आप देख लें, तो एफ एन आ गया ए प्लस ए टी स्क्वायर, एफ टी ए प्लस ए टी स्क्वायर, और एफ पी ये भी ए प्लस ए टी स्क्वायर। ये अपन ने रिजल्ट्स निकाल रहे हैं ये स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, पर ऑब्वियसली किसी भी पैराबोला पर एप्लीकेबल है, ठीक।